चलो क्या क्यों नो चलो अभी आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सम्स, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, जो आपने कभी 12th में शक्ल नहीं देखी ऐसे सब। लोग यार मैं सेलिब्रेशन करता है ना सब चीज का, मेरे को लगता है वो पंडित बनने बैकअप है तुम्हारे करियर का, ये नहीं होगा तो ये करेंगे। चलो शुरू अभी चालू है अपने मन से बना लिया भाई देखो भेजो अगर सैटरडे छुट्टी रहेगा एनएमईटी में अगर सैटरडे छुट्टी है तो सैटरडे छुट्टी है क्या? मैसेज चलो गाइस, all of you take sum number 11 now. Page 110. Page 110, sum number 11. Very very important sum. See, I told you in the first lecture itself of NPO. ये boss, NPO में you won't get straight sums, okay? Like you get in 12th standard. 12th standard में क्या था, बहुत easy था, आपको receipt payment दिया जाता था and they were asking you to make income and expenditure and balance sheet. But CA exams it is all jumble. हमने एक basic type किया हुआ है normal वाला. Normal type में क्या था, you were given receipt and payment and you were supposed to make income and expenditure account, right? Hello? Yes. Now look at this problem, 11th sum. What is given in the question? You are given receipt payment account and income and expenditure account and you are just supposed to make two balance sheets. That's it. एक पेज के दो, एक ही साइड पे हो जाएगा, फर्स्ट हाफ में ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकेंड हाफ में क्लोजिंग बैलेंस शीट, बट ओनली टू बैलेंस शीट्स, दैट्स इट। दो बैलेंस शीट्स ही बनाने का, ओके? रिसीट पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। कैन यू ऑल सी दैट? हेलो? नाउ हाउ टू टैकल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम? एनीवन? बैलेंस शीट में जाता क्या है बेसिकली, आइडिया होना चाहिए अभी। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? So assets में what all items you have in the balance sheet? Mainly in the assets. Fixed asset होता है और current asset में क्या होता है? Mainly cash, bank, prepaid expense, outstanding income. Correct. Liability में क्या होता है? Mainly capital fund होता है, कोई और fund, outstanding expense और pre-received income. आइडिया तो है। अभी अपने को वही ध्यान रखना है कि भाई जब बैलेंस शीट बनानी हो और रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो तो हाउ टू अप्रोच इट, सुनना ध्यान से। कंपेयर रिसीट्स विद इनकम, कंपेयर रिसीट्स विद इनकम एंड कंपेयर एक्सपेंडिचर्स विद पेमेंट्स। आपको अपने आप डिफरेंस मिल जाएगा, दैट वुड बी आइदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम। तो सिंपल सा चीज है, रिसीट में इनकम 50,000 है और इनकम में 60,000 दिख रहा है। सिंपल एग्जांपल, रिसीट में 50 है और इनकम में 60 है, तो आपने क्या किया है, रिसीट वाला लिखते हो आंसर में
उसमें 50 का 60 कैसे हुआ? आपने 10 ऐड किया। रिसीट में 50 है, लेट्स से सब्सक्रिप्शन, रिसीट में 50 है, इनकम में 60 है, तो 10 ऐड किया। आइदर इट शुड बी आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर और इट कैन बी प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर, दोनों हो सकता है। उसमें आपको खाली चूज करना है विच इज द बेटर असम्पशन, वो आपको लिख देने का, वो आपको समझ में आएगा। सो ड्रॉ कर लो 2 बैलेंस शीट्स, 2 बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। एक ही साइड पे हो जाएगा फर्स्ट हाफ क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, सेकंड हाफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। मॉड्यूल्स ऑन यस बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 16 and balance sheet as on 31st December 17. Okay? ध्यान से देखते जाओ। Every item of receipt I'll compare with income and vice versa. देखते जाओ। Let's begin. सबसे पहला receipt side check करो। Receipt side. You have 2 balance BD. What is 2 balance BD? कैश बैलेंस, ओपनिंग की क्लोजिंग। कहाँ जाना चाहिए ओपनिंग कैश? लास्ट ईयर्स एसेट। राइट डाउन 5000, टेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट मिला। सब्सक्रिप्शन 2016 का है 1200, 17 का है 8600 मिला। व्हाट इज 16? What is 17? Correct. तो 16 का इधर क्यों रिसीव किया? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा। अच्छा, और कुछ दिया एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन का? देख लेते, वो भी चेक कर लेते है कुछ नहीं। मतलब 2016 का क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर कितना था? 1200, जो ये साल रिसीव किया है। So is there anything that is still in arrears? कुछ एडजस्टमेंट में भी नहीं दिया मेरे को। जो एडजस्टमेंट है वो अभी करना है या हो चुका है? वैसे करने का है, यू हैव टू यस। 17 का 8600 है, 17 का 8600 है। ये किधर जाएगा? इनकम में। कंपेयर करो विद इनकम। ओ गॉड, उधर 8600, इधर 9600 है, इधर 8600 है, उधर 9600 है। ऐसा कैसा 1000 बढ़ गया? Either it is outstanding of this year or it is pre-received of last year. अभी better assumption क्या है? Outstanding of this year. Outstanding of this year. अगर last year का कुछ है तो they need to specify clearly. Is it clear? या तो logically सोचने का थोड़ा। What is better assumption? Outstanding of this year. Even if you assume it is pre-received of last year, it is fine, not a problem. Is it clear? कर सकते हो, assumption है, लिखना पड़ेगा। So आपको समझा कैसे हुआ? रिसीट में 8600, अब सम करने जाते तो 8600 लिखते, प्लस कुछ तो किया है, तब जाके 9600 प्लस 1000 किया। प्लस 1000 क्यों किया होगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर, बराबर है। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर में तो ऐड हो चुका है, हमें कहाँ दिखाना है वो आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर एसेट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 1000। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, लास्ट ईयर वाला लास्ट ईयर एसेट, करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर एसेट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1000। लेट्स चेक इनकम। इनकम में 800 है, ऐसा कैसा? इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 है लेकिन इनकम में 800 है, मतलब माइनस किया। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्री रिसीव्ड हुआ करंट ईयर का, या तो वो आउटस्टैंडिंग हुआ लास्ट ईयर का। Which is the better assumption? एडवांस में कौन ही इंटरेस्ट देता है? प्रैक्टिकली यू नेवर रिसीव इंटरेस्ट इन एडवांस। थियरी में चलता है, बट इंटरेस्ट कभी लाइफ में आपको एडवांस में मिलने वाला नहीं, टाइम होने के बाद ही मिलता है। नोबडी पेज इंटरेस्ट इन एडवांस, ये हम लोग थियरी में करते हैं। ठीक है, क्लिक हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो करंट ईयर का प्री रिसीव करोगे तो भी चलेगा। यू गेट अ डिफरेंट आंसर, दैट्स फाइन। इज इट क्लियर? बेटर असम्पशन क्या है? ट्रीटेड एज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। समझ आया क्यों? 1000 रिसीव किया है, 200 माइनस किया, तब जाके 800 हुआ। तो 200 माइनस क्यों किया होगा? क्योंकि वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो किधर जाना चाहिए?
लास्ट ईयर एसेट, समझ में आया? We are not writing receipts and income part, we are writing the differences. You have received 1000 but you have written in income 800. Why? Because 200 was outstanding of last year that you have subtracted. Is it clear? Got it? अगर आप प्री रिसीव्ड भी सोच के यहाँ लिख दोगे करंट ईयर लायबिलिटी में तो भी रॉन्ग नहीं है, चलेगा, इट्स फाइन. अलग आंसर आएगा कैपिटल बट एंड और इट्स फाइन. बेटर असम्पशन सोचना. ओके. डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, ये तो मुझे इनकम में दिखाई नहीं दे रहा. डोनेशन फॉर स्पेशल फंड ये लायबिलिटी में जाता है, वन टाइम है. डोनेशन फॉर स्पेशल फंड, एनी डैम फंड किधर जाता है बेटा? हाँ, लायबिलिटी. एनी डैम फंड गोज टू लायबिलिटी. बराबर. नेक्स्ट, रेंट. रेंट रिसीव्ड है 2016 का और 2017 का. 2016 का अभी क्यों मिला? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा इसलिए ये साल रिसीव किया. और कोई एडजस्टमेंट है नीचे रेंट का? मेरे को नहीं दिख रहा है. सो आउटस्टैंडिंग रेंट लास्ट ईयर ऐसे कितना? 300. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा ये साल मिला है, सॉर्टेड है. 2017 का रेंट देखो, रिसीट साइड पे 600 है, रिसीट साइड पे 600 है. इनकम में कितना है? लेट्स वेरीफाई. ओ गॉड, 600 का 4600 कैसे हो? 4000 अपने ऐड किया. क्यों ऐड किया होगा? या तो वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है या तो वो लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड है. क्या बेटर है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 4000. आई एम जस्ट कंपेयरिंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? जम रहा है? समझा कि नहीं? रिसीट में कितना था? 600 और इनकम में कितना हो गया? 4600. 4000 ऐड तो किया है. काय को ऐड किया होगा बेटा? आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर. ओके. गवर्नमेंट ग्रांट 4000 रिसीट में और इनकम में भी 4000 है फॉर द फर्स्ट टाइम. सो कुछ है इसमें? कुछ आउटस्टैंडिंग फ्री छोड़ दे. नाउ चेक द पेमेंट साइड. पेमेंट्स विद एक्सपेंडिचर. और कुछ इनकम में बाकी नहीं है ना, वो देख लेने का जरा. कुछ नहीं है. ओके, लेट्स चेक द पेमेंट्स. बुक्स परचेज 2000 है, दिख रहा है? अभी एसेट का फंडा क्या पूरा सेम है, एलवाई सीवाई एसपी. बुक्स देखो लास्ट ईयर कुछ था क्या? द क्लब्स एसेट्स ऑन 1st Jan 2017. कैन यू ऑल सी दैट? व्हाट वर द क्लब्स एसेट्स? बुक्स था कि नहीं था लास्ट ईयर? हेलो हेलो. बुक्स था 20000. लेके आओ इन द करंट ईयर. डू यू हैव एनी सेल ऑफ बुक्स? अगर होता तो कहाँ दिखता? रिसीट में दिखता, पैसे आए होते है. सब इंफॉर्मेशन है उधर ही, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है. बुक्स लास्ट ईयर का 20 था, रिसीट में कुछ नहीं है, मतलब सेल नहीं है. परचेज है क्या? परचेज है. परचेज ऑफ बुक्स इज हाउ मच? ओके, 2000 ऐड किया तो कितना होता है? 22 होता है. डू यू हैव एनी डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स? हाउ कैन यू सेल दैट? अगर होता डेप्री तो कहाँ दिखता? अभी तो है सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिख रहा है. एक्सपेंडिचर में डेप्री तो है लेकिन किस पे है? बुक्स पे नहीं है, मतलब ये इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा. लास्ट ईयर का आया 20, ऐड परचेज 22. बेटर है, दिखाओ. करंट ईयर में परचेज सेल एक्सपेंडिचर दिखाओ. प्रिंटिंग स्टेशनरी पे कितना गया बेटा? 400. और एक्सपेंडिचर में भी कितना है? 400 ही है, सेम टू सेम. अच्छा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट में दिया है? नहीं, छोड़ दो. समझा क्यों नहीं आ रहा है उसमें से? 400 400 सेम है, मतलब जितना इनकम था उतना ही पेड था, ना ज्यादा ना कम. सैलरीज पेमेंट्स में 3000. सैलरीज पेमेंट में 3000 और एक्सपेंडिचर में 5600. ओ माय गॉड. It means 2600 ऐड हुए. लेकिन there is one more thing to it. If you check the adjustment, दिख रहा है liabilities of last year में दिया है. Liability as on that date 100 for advertisement and 200 for salary. What do you mean by that? You know? देखो, सैलरी आप इमेजिन करो, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो. आप जैसे नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो ना एनपीओ में, आप बना रहे हो. सोचो ऐसा
तो पेमेंट में कितनी सैलरी दी है, पेमेंट्स में कितनी सैलरी दी है, तो ये आप इनर कॉलम में लिखोगे। फिर कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद एक्सपेंस में कितनी सैलरी दी है, 5600। तो आपकी सैलरी पेड थी 3000, वो 5600 हो गई। वैसे तो देख के लगता है कि भाई 2600 इज आउटस्टैंडिंग, बट और एक चीज दिया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर कितना था, तो आपने क्या किया होगा, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी 16 एंड ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 17। ये करने के बाद आपको कितना मिला है, 5600। अभी अपने को मालूम है यार लास्ट ईयर का 200 आउटस्टैंडिंग था, तो ये तो 2800 होना चाहिए। 28 का 56 कैसे हुआ? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज नॉट 26, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इज 2800। वंस अगेन, पेमेंट्स में सैलरी कितना है, चेक। पेमेंट्स में सैलरीज कितना है, 3000। एक्सपेंस में कितना है, 5600। तो आप ही बना दे तो 3000 के 5600 हुआ है। देखने में तो लगता है 2600 आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐड कर दो। बट उधर एक और चीज दी है इंफॉर्मेशन में कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, सो आपने क्या किया होगा, ये पहले माइनस किया होगा। 3000 में से 200 गया, वो लास्ट ईयर गया, तो कितना हुआ, 2800 ही पे किया आपने ये साल का। 2800 का कैसे 5600 हो गया? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 2800। इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो दो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लास्ट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग सैलरी और करंट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग सैलरी। लास्ट ईयर की कितनी है, 200, और करंट ईयर की कितनी है, 2800। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो? हाँ, अगर लास्ट ईयर का 200 होता ही नहीं, सब मिस हो जाता आउटस्टैंडिंग सब। गाड़ी ना लुक एट एडवर्टीजमेंट, 400 दिया है, पेमेंट्स में 400 है, एडवर्टाइज। एक्सपेंस में कितना है, एक्सपेंसेस आर ऑन इनकर्ड बेसिस, पेमेंट और कैश बेसिस। 400 का 300 है, चलो प्रीपेड रहेगा 100 रुपया। नीचे दिया है लास्ट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करते हो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस, फिट हो रहा है परफेक्ट। 400 माइनस 100 300, और कुछ दिया है, तो दैट मींस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ क्या था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था कितना, 100। इसीलिए आपने 400 में से 100 माइनस किया, तब जाके कितना हुआ, 300। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्जेस 800 पेमेंट में और 800 ही एक्सपेंस में, नो एडजस्टमेंट। व्हाट डज दैट मीन? जितना इनकर हुआ उतना पे कर दिया, ना ज्यादा ना कम। कुछ आएगा ऊपर बैलेंस शीट में, कुछ आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, हेलो, नथिंग। बैलेंस कैरी डाउन क्या है, 14700। करंट ईयर है तो किधर जाएगा बेटा, ये लो। करंट ईयर का है तो किधर जाएगा, करंट ईयर एसेट साइड, बराबर है 14700। इज दिस क्लियर? देन और क्या है, ये बाजू देखते जाओ, एक्सपेंसेस सैलरी हो गया है। टेंट हायर दिख रहा है मेरे को, एंड आई सी टेंट हायर, कैन यू सी टेंट हायर? टेंट हायर एक्सपेंस में दिख रहा है, लेकिन जरा पेमेंट में है ही नहीं, पेमेंट में है ही नहीं और एक्सपेंस में दिख रहा है, ऐसा कैसा? पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, कि ये तो इनकर्ड बेसिस पे, वो पेड बेसिस पे। इसका मतलब पूरा का पूरा टेंट हायर क्या होगा, ऑफ विच ईयर, ऐड किया तो करंट ईयर कितना है, 400। लास्ट ईयर का प्री पेड भी हो सकता है, बट बेटर अजम्पशन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। गॉट इट? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। वापस बिल्डिंग दिखा तो फुल बिल्डिंग खत्म करो साथ में। लास्ट ईयर चेक करो कुछ बिल्डिंग था क्या, लास्ट ईयर बिल्डिंग था 30, ब्रिंग इट टू दिस ईयर। डू यू हैव एनी सेल ऑफ बिल्डिंग, डू यू हैव एनी परचेज ऑफ बिल्डिंग? कहां होता अगर सेल परचेज होता तो, रिसीट पेमेंट में होता। डेप्री है क्या, है ना, एक्सपेंस में दिख रहा है 1500 मेरे को डेप्री, तो बिल्डिंग अभी कितने का हो गया है, 28, फाइन, पूरा एसेट खत्म किया। अंडरस्टूड? प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सरप्लस। व्हाट एम आई सपोज्ड टू बी द सरप्लस? ऐड टू कैपिटल फंड, 10,000 का सरप्लस आई विल ऐड।
I think all the items I have taken care of receipt, payment and income and expenditure, right? Now see the adjustment. और भी है, building हो गया, books हो गया, furniture. Was there any furniture last year? Yes. कितने का था? 8,000. Bring it to this year. Do you have any sale of furniture? Do you have any purchase of furniture? Any debris on furniture? Nothing. Investments. What was the value of investments last year? 20,000. Last year balance में दिया है. Bring it to this year. Do you have any sale or purchase of investments? है? नहीं है? Same value. Liabilities हो गया, advertisement, salary दोनों हो गया, समझ में आया? Low. That's it. Shut down this. You will get what? 84,700 is your capital fund. Okay, capital fund is 84,400 is capital fund. This is 94,400 and it should tally 98,200. 98,200. Is this clear? Just one working note was needed. बताया तो बेटर है, 2 आइटम्स थे, ठीक है, you can skip that one. Did you understand how to approach this kind of problem? Approach समझ में आया? कैसे करना है? Compare your receipts with income and payments with expense. Hello? मिला? सर सिर्फ 10,000 20,000 बढ़ा हमारा सब. Right, yes. Guys, sum number 20. Your wish is granted. चलो, sum number 20. Try, come on. Come on, try. आधा सब मत दो. ठीक है, next time double करें. सम की बात कर रहे हैं सर. एक पेज तो पूरा समझ. अरे भाई, इतना बड़ा सब मैं 500 पेज को बुक करूँगा. उठा के कौन लाएंगे? हमको ना चलो गाइस, आराम से सोच सोच के करो. रिसीट मतलब पैसा आया और इनकम मतलब अक्रूड अर्न्ड है, अर्न, और पेमेंट मतलब पैसा गया और एक्सपेंस मतलब इनकर्ड है. ओके, डिफरेंस जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या प्री रिसीव या रिसीवेबल. कम ऑन ट्राई. आधा अमाउंट के लिए नहीं है. सर आपका सर विशाल करे तो बैलेंस शीट. हाँ हाँ, विशाल करे तो देखो पर्सनल में रहता है. आपका पर्सनल पोर्टफोलियो दिखाओ ना. करेंगे डिस्कस. अरे सर कब से बोल रहे हो सर कि शेयर खत्म भी हो गया. ऑफ द रिकॉर्ड सर, ऑफ द रिकॉर्ड. ज्यादा नहीं है. हां 1 करोड़ ज्यादा नहीं था. करो करोड़ तो साल का कम है. जी बस, तुमको अपना पोर्टफोलियो बनाने का, उस पे फोकस कर. वो तो बना नहीं. You should learn and invest and देखना पड़ेगा ना सर. make money. Invest and make money. अरे उससे ज्यादा होगा भाई. बट ट्राई करो, ये सेम सब पे भारी पड़ता है. लास्ट आधा आधा करके छापो मत. कंपेयर एंड थिंक. कितना पेड है, कितना इनकर्ड है, कितना रिसीव्ड है, कितना अर्नड है, डिफरेंस देख के ध्यान से लिखो. 7 people are absent. तू भी तो पागल ही हो जाती है घर पे कभी. मैड हो जाती. अरे मनो लोग लेक्चर के साथ मंटू मंटू तो था ना अभी भी. इधर है मंटू. ये रहा.
दिया ने किया सब कंप्लीट। प्रियांशी, दृष्टि, जो ही लास्ट क्लास। वीडियो आती मनन ने किया सब, व्योम मनन कंप्लीट किया लास्ट क्लास। सीए भगवान भरोसे, गरबा अपने भरोसे, सीए भगवान भरोसे। क्या कर सकते हैं भाई। ओमकार तो फेस्टिवल सीजन में पागल ही हो गया। ओमकार शर्मा, आशना भी नहीं है। ओमकार, आशना, अरहम, ध्रुवी, 3 और लोग हैं। स्विनी पागल है। एक लेक्चर मैंने स्विनी और कौन है 2 जन? और 2 लोग हैं, देखो आजू बाजू। कोई नहीं दिख रहा है तो निशा गड़ा और एक है ढूंढो, एक और है वो कमजोर पड़ी। कौन है? भागीराज आया है, भी आया है। सीए के नाम पे 2 रुपया। वो एब्सेंट है अभी, ढूंढो। वो भी डेस्को है। कल सुबह कोई नहीं आएगा सर, हम आपका लेक्चर जियाना है क्या? धीर नहीं आया, धीर वो भी गया है सर। सैलरी कितना है? जम रहा है ये सब? Are you able to crack it? समझ में आ रहा है? पेमेंट और एक्सपेंस में फर्क, इनकम और रिसीट्स।
सर शुद्ध रहेगा तो माइनस नहीं करना है लास्ट में कोई मिस्टेक नहीं शुद्ध रहेगा तो माइनस नहीं होगा 600 माइनस देख 600 बट लास्ट ईयर में भी हम लोग को बरोबर कंटेंट स्टेशनरी कंटेंट स्टेशन का स्टॉक भी हो सकता है ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या दिया है उसमें तो कैंसिल आउट सेम अमाउंट दिया है बट मैं तो ऐसे स्टॉक हुआ तो सेम कैसा रहेगा ना पेमेंट में कितना है 200 है और एक्सपेंस में कितना है 200 ही है अगर लिया तो वापस हाँ अगर पेमेंट में 200 है और एक्सपेंस में 150 है तो 50 स्टॉक बचा हुआ प्रीपेड दैट इज स्टॉक प्रीपेड मींस स्टॉक समझा ना तू बनाता है तो क्या करता है 200 में से माइनस करता है माइनस में क्या रहेगा स्टॉक या इधर सेम ही है तो टेंशन नहीं ये डाला है मैम का रिप्लाई हमारे मैम से कोऑर्डिनेशन बताएंगे देखते हैं हो गया तो 2 क्लास लेके खत्म करते हैं 5 दो लॉ You like maths? इधर मैं बोल रहा हूँ तो टैली करते हैं 2500 हाँ 5 बजे तक हो जाएगा पक्का हो जाएगा कर लो एक क्लास का तो बच्चे आज के बाद नहीं 5 बजे तक नहीं होगा क्या नहीं होगा चाहिए सर कमीशन कितना रखना है ये सर मैम का मैसेज कितना पैसा कमाओगे और देखो ऐसा क्या बोल सर हम लोग को बहुत सोर्सेस है वो हमको सब बोलते हैं ना क्या बोला इस बार आप नहीं कर रहे क्योंकि सर आपको क्या मालूम है हमको तो सब मालूम है बोलो इस बार नोट्स इस बार सब कलाकृति से कर लास्ट ऑल्सो भी वेट कलाकृति होती है कल भी लास्ट टाइम में ऐसा सर को कार्ड भी चाहिए था सर को मेमोरी चाहिए था वो मेमोरीज तो भाई नाइट मैच बोलते हैं नाइट रूम में बैग बंद था सबसे वो रूम में राजीव सर समझ नहीं दिया सर को पहले बॉल आया कि बाद में लगा सर बाद बॉल लगने में थोड़ी चमट मारेंगे दो हम लोग पूरा ये सब
प्रॉब्लम सब हो गया, सब खत्म हुआ, फिर रात को नाइट क्रिकेट रखा था. वी स्टार्टेड द क्रिकेट एट 12:30 और 1 o'clock. चलेगा सर. एंड 1 o'clock से लेके 4-5 तक we were हाँ, इस playing. टाइप पे रखो सर. हो जाएगा. And he was umpire, so he was standing right in front of अरे us. सर इतना भी होता है तो रिले भी नहीं किया सर. अरे सर को एक नहीं, कम से कम 8 या 10 बार बॉल लगा. कभी. But unfortunate, this event is very unfortunate. ऐसा होता नहीं है. सर कितना बॉल लगा. सॉफ्ट टेनिस से हाँ होता नहीं है, बट वो ऐसा और जगह पे लगा. इट वाज वन इन अ मिलियन केस. तो पीछे पैंक्रियास बोर्ड से अपना गया और क्रैक आ गया. पैंक्रियास में बोल नहीं, पैंक्रियास में क्रैक है. पैंक्रियास पीछे अपना गया बोर्ड. हाँ? अरे महाराष्ट्र की बात करेंगे. सब गुड प्लेस. सर सिलवासा ट्रीट. सर नॉर्थ ही आगे नॉर्थ. सर हमसे भी डिस्कशन लेना सर. वाजपेयी बीच पे. बोल भाई. हाँ ट्रीट. सर पहले पोल लेना बाद में देखते हैं. और आज में 1 किलोमीटर दूर बीच है सर. अच्छा देखिए, चलो हो गया ये सब. आया बताओ कितना आ रहा है ये कैपिटल फंड कितना आया. सर इसका हाफ है सर. जो भी है इसका 42,200 आया. और बैलेंस शीट इस वाले 49,100 बराबर है. सोचना कैसे हो गया दिमाग में, कंपेयर क्या करना है वो समझ में आया. ये लो जाकी लो बोलो या भेजने गया. ओके करें आगे. All of you done? चलो look at sum number 12 now. 12th sum देखो सब लोग ध्यान से. 12th sum. Sum number 12. Focus. See sum number 12. इसको बहुत आधा है. See sum number 12. Following is the following is the income and expenditure account and balance sheet of Stanford Club. Prepare its receipt and payment and subscription account. Subscription account में सिखाऊंगा आपको, बाद में करेंगे. फिलहाल they have asked you receipt and payment. So now listen very carefully. Normally क्या होता है, they give you receipt and payment and you make income and expenditure, right? But इधर उल्टा करना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया और आपको क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करना है. ठीक है, तो एक थंब रूल याद रखना. जब आप रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर करते थे, नॉर्मली आप रिसीट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, तब जो चीजें आप ऐड करते थे माइनस कर देने का, और जो चीजें आप माइनस करते थे ऐड करते. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर ऐड होता है, तो इधर माइनस. आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर क्या करते थे आप, माइनस, तो इधर ऐड. प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर नॉर्मली क्या करते हो, माइनस, तो इधर ऐड. प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऐड करते थे, तो इधर माइनस. इनकम रिसीवेबल करंट ईयर नॉर्मली ऐड होता था. ऐसे सोच के करना तो इजी पड़ेगा. नॉर्मली क्या करते थे, ऐड, तो इधर क्या करने का, माइनस. प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर नॉर्मली माइनस करते थे, तो ये टाइम ऐड करने का. आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर नॉर्मली माइनस करते थे, तो इधर
ऐड, और प्री रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर ऐड करते थे, अभी सब्ट्रैक्ट। जो आप करते थे उसका उल्टा। लॉजिक वही है। आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि सपोज सैलरी पेड, पेमेंट्स में सैलरी 50 है और एक्सपेंस में 60 है। पेमेंट में 50 है, एक्सपेंस में 60 है, तो आपने क्या किया, 10 ऐड किया, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। अब आपको 60 से 50 पे आना है, तो -10 करेगा, सिंपल। समझे? अभी आपको इनकर्ड एक्सपेंस और अर्नड इनकम नहीं ढूंढना है, आपको इनकर्ड एक्सपेंस से पेड पे जाना है और अर्नड इनकम से रिसीव्ड इनकम पे जाना है। इज दिस क्लियर? वन सेकंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर क्या करते हैं नॉर्मली? ऐड। इधर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हो? माइनस, तो इधर ऐड। करंट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? माइनस, तो इधर ऐड। लास्ट ईयर प्रीपेड क्या करते हो? ऐड, तो इधर माइनस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम नॉर्मली यू ऐड, तो इधर माइनस। करंट ईयर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम नॉर्मली माइनस, इधर ऐड। करंट ईयर प्री रिसीव माइनस करते हो, इधर ऐड, और लास्ट ईयर प्री रिसीव ऐड करते हो, इधर माइनस। इज इट क्लियर? आराम से करते हैं, स्लोली स्लोली। देखो इधर सब नंबर 12। मतलब फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दिया है, बैलेंस शीट भी दिया है। आपको बनाना है रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, ओके, विद द एडजस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग। अभी सीन क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताऊंगा आपको, देखो समझ में आएगा। बना लो एक साइड का 3/4 तक का बना लो, रिसीट एंड पेमेंट। 2 कॉलम का बनाना, मेक 2 कॉलम्स का रिसीट एंड पेमेंट। नॉर्मली एक होता है क्योंकि फाइनल वैल्यूज होता है। इधर वी आर गोइंग टू डू द एडजस्टमेंट। सम नंबर 12। ये सब दिमाग वालों का सब, इधर सीए का काम है। देखो ये करना पड़ता है, ऑडिट वॉडिट में अच्छा अकाउंट शिकायत कौन है? आर्टिकल लेके आया सर, इसका क्या करना है? दूसरा आर्टिकल। चलो नाउ आर्टिकल 1000 डाउट लेके आता है और 1000 मिस्टेक करता है, माथे पे आता है सीए का। चलो इसलिए तो तुमको स्टाइपेंड नहीं देता, बोलता है सिखाऊं भी और पैसा भी मैं दूं, सिखाता तुमको काम। देखो 12th वन 111 पेज 12th वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अप्रोच कैसे लेने का, 1 by 1। जो जो एक्सपेंडिचर है मोटा मोटी पेमेंट्स में जाएगा और जो जो इनकम है मोटा मोटी रिसीट्स में जाएगा। ये तो क्लियर है? इसके अलावा वी आर मेकिंग रिसीट एंड पेमेंट। सो imagine so many questions you have seen of NPO. This is the question you are making. तो क्या दिखता था क्वेश्चन में? और इनकम और एक्सपेंस तो होता ही था, उसके अलावा क्या दिखता था? सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट। परचेज है तो पेमेंट में, सेल है तो रिसीट में, कैश और बैंक बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, वो सब दिखता था। उस अप्रोच ख्याल रखना थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ से शुरुआत होती है? बैलेंस। सो टू बैलेंस बीडी, और ये अंत में यहाँ पे दिखेगा बाय बैलेंस शीट। होपफुली ओडी भी हो सकता है, बट मोस्टली बैलेंस रहेगा नॉर्मल। पहले वो ढूंढो सब में किधर दिया है क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, चेक करो। आपको बैलेंस शीट में दिखेगा कैश इन एंड 4600 मिला। कौन सा बैलेंस शीट है वो? मिला तो किधर लिखूं मैं, ओपनिंग में कि क्लोजिंग में? क्लोजिंग में लिखेगा ना 4600, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में लिखेगा तो भी वादा नहीं। मिला? अच्छा ये दिख रहा है क्या? क्यों? हम अरे ये राइट है कि रॉन्ग है, कैसा पता चलेगा? देखते हैं, चलो बाद में देखें, हम ढूंढ ले। चलो अभी शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर के साथ। पहले कहीं से भी कर सकते हो, रिसीट इनकम से भी कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग विद एक्सपेंस, अपकीप ऑफ ग्राउंड इज 20,000 मिला। अब ये आइटम का जो चीज दिख रहा है ढूंढ लो सब में, बैलेंस शीट में दिख रहा है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है, अपकीप ऑफ ग्राउंड ढूंढो। इधर दिख रहा है क्या कुछ? हाँ देखो क्या दिया है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स। Upkeep of ground 1200 and printing 480 of 1415 were paid in 1516, which is the current year. 1516 is the current year.
आपको बोला है कि 14-15 का 15-16 में पे किया, ऐसा क्यों? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये समझ में आ गया लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये समझ में आया लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग पक्का। अब आराम से सोचते हैं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली क्या करते थे माइनस, अभी मैं क्या करेगा बस। तो इधर पेमेंट पे लिखेगा बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना दिया एक्सपेंस में, आई थिंक 20,000 मिला। इसमें मैं ऐड करेगा आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज 14-15 है ना वो, 14-15 का आउटस्टैंडिंग कितना था 1200, सो एक्चुअल पेमेंट इज 21,200। मैंने क्या किया, नॉर्मली मेरे पास ये होता है 21,200, यहाँ से मैं ये माइनस करता हूँ तो मुझे एक्सपेंस मिलता है 20। अब मैंने क्या सोचा, एक्सपेंस 20 है लेकिन लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी तो पे किया है, तो ये ऐड करके टोटल पेमेंट कितना हुआ है 21,200। समझ में आया? सिंपल थंब रूल है, जो आप नॉर्मल सम्स में करते थे उसका उल्टा, रिसीट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर करते थे उसका उल्टा करते हैं। इज दिस क्लियर? लुक एट द नेक्स्ट आइटम। पहला वाला गया दिमाग में सबके पक्का? दूसरा आइटम देखो, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज 2000, ढूंढो प्रिंटिंग का क्या दिया है, कुछ 480, वो भी वही लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली यू सबट्रैक्ट बट हियर यू ऐड, सही जवाब पक्का। बाय प्रिंटिंग कितना था 2000 मिला, इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना था 480, तो 2480 मिला, समझा? नेक्स्ट प्रिंटिंग हो गया, आपकी हो गया। सैलरी देखो 22,000 बेटा, चेक सैलरी का कुछ भी दिया है क्या? बैलेंस शीट में भी हो सकता है, करंट ईयर का कुछ है क्या? एकदम देख लेने का, पूरा सम देख लेने का। दिख रहा है कुछ? कैन आई सी सैलरी एनीथिंग? मतलब क्या है इसका, जितना एक्सपेंस है उतना ही पेड रहेगा, बराबर है। तो बाय सैलरी कितना रहेगा पेड 22,000। सर ऐसा कैसा सेम टू सेम? बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, व्हाट डू यू अज्यूम, जितना इनकम था उतना पेड था, ना ज्यादा ना कम, समझा? हेलो Then depreciation on furniture. Tell me, think and tell me, will depreciation be a part of expense? Payment, sorry. No, it's a non-cash expense. Then what should be a part of receipt payment? There should be a purchase or a sale of fixed asset. That should be a part of receipt payment, right? Yes? तो देखो फर्नीचर का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? फर्नीचर का कुछ इंफो दिया? सीधा बैलेंस शीट में मेरे को फर्नीचर दिख रहा है 18,000, दिख रहा है आपको? तो डेप्री भी दिख रहा है 2000 और बैलेंस शीट में 18,000 दिख रहा है। वो बैलेंस शीट कौन सी है? थोड़ा सा भेजा यूज करो, क्या वो होगा? लास्ट ईयर 20 का रहेगा, उसमें से 2 डेप्रीशिएट हुआ है तब जाके 18 हुआ है, वो बैलेंस शीट में है। डेप्री एक्सपेंडिचर में इधर कुछ भी आएगा, इधर ही सेल और परचेज ऑफ फर्नीचर। अगर सेल होता तो रिसीट, परचेज होता तो पेमेंट। इधर फर्नीचर का कुछ भी चीज आने वाला, ये साल भी परचेज हो सकता है। गुड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली राइट। ये साल खरीद के भी डेप्रिशिएट हो सकता है, बट थोड़ा बेटर असम्पशन यूज करने का, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूइंग ईयर, तो अज्यूम करने का कि फिक्स्ड एसेट्स इस साल में लिए होंगे कि लास्ट ईयर से आए होंगे। ये कैपिटल फंड ऑलरेडी दिखाई दे रहा है आपको शुरुआत में, बहुत बड़ा सा जनरल फंड दिख रहा है। तो अज्यूम करने का कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, लंबे वाले, बड़े वाले, वो बड़े वाले फिक्स्ड एसेट्स कहां से अपीयर हो रहे हैं? लास्ट, ना कि करंट। तो ये लोग बैलेंस शीट में ब्रेकअप क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे, इसके लिए आपके लिए छोड़ा हुआ हाँ। असम्पशन। हाँ। बट यही लॉजिकल असम्पशन है। आप सोचोगे सारे फिक्स, जैसे देखो ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर में अगर सोचेगा कि करंट ईयर में ही खरीदा है, इसका मतलब लास्ट ईयर में कोई फिक्स्ड एसेट है ही नहीं है। तो बेटर असम्पशन क्या है? हमेशा फिक्स्ड एसेट्स आर अपीयरिंग फ्रॉम लास्ट। सिंगल एंट्री भी वही किया था हमने 11th स्टैंडर्ड में, अगर याद होगा। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स एंड लोन्स, इनके बारे में कुछ नहीं दिया, तो LY CY सेम है। लास्ट ईयर करंट ईयर सेम रहेगा। मोटे मोटे एसेट अज्यूम दे आर कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। ओके,
समझा सबको? रेंट 1200 पे किया है, कुछ दिख रहा है? रेंट 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 ढूंढो सब, छान मारो। नो रेंट, तो व्हाट विल यू अज्यूम? जितना इनकम था उतना ही पेड था, 1200 रुपया, करेक्ट? हेलो हेलो मिला? अभी रिसीट्स पे जाते हैं। सब्सक्रिप्शन 34640, कैन यू सी दैट? ये तो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है। अब पढ़ो एडजस्टमेंट, व्हाट हैपेंड? कोई डाउट है? Received subscription is 34640. Now read about the adjustments. कुछ दिया है क्या सब्सक्रिप्शन का? मेरे को बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, मेरे को एडजस्टमेंट में भी दिख रहा है। देखते हैं, देखो बैलेंस शीट में दिख रहा है मेरे को आउटस्टैंडिंग 1400 है और रिसीव्ड इन एडवांस भी है 200 ऊपर दिख रहा है। करंट ईयर का है वो, मिला? अब नीचे पढ़ो, थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1415 was 1600 and 1516 is 1400, मिला? What is 1415? What is 1516? वही 1400 ऊपर दिया है, ये कुछ अलग है, वही है। प्री रिसीव फॉर 1415 is 400, प्री रिसीव फॉर 1516 is मतलब इन 1516 फॉर 1617 is 200, दैट इज वही सेम ऊपर वाला। तो बेसिकली 4 एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पे, वही अपना कॉमन, 2 आउटस्टैंडिंग 2 प्री रिसीव, लेकिन इफेक्ट क्या होगी? उल्टी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीट्स में जाएगा क्योंकि इनकम था तो रिसीट्स, बराबर है। इनर कॉलम 34640, बराबर। आराम से सोचने का, आराम से सोचने का। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली क्या करते हो? ऐड, यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60, पहले लिख के रख दो। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग नॉर्मली क्या करते थे? माइनस, इधर क्या करेगा? एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर 1415। प्री रिसीव करंट ईयर क्या करते थे? माइनस, इधर क्या करने का? एड प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस 2016। प्री रिसीव लास्ट ईयर क्या करते थे? ऐड करते थे, यहाँ पे क्या करने का? बोलो, माइनस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस 50। लेट्स फाइंड आउट द अमाउंट। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग दोनों जगह से उठा सकते हो। बैलेंस शीट में भी वही 1400 है, नीचे भी 1400 दिया है, दिख रहा है आपको? सेम इच, अलग अलग नहीं है। तो ये 1400 हुआ। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वो बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर का था, तो नीचे मिलेगा। कितना था वो? 1600 दिखा क्या? मिला क्या? समझा क्या? नहीं समझा? नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का प्री रिसीव। अब बैलेंस शीट से भी देखो या नीचे से भी देखो, एक ही है, वो कितना है? 200 है, मिला? स्टेटमेंट का मतलब समझा? प्री रिसीव, रिसीव्ड इन 1516 फॉर 1617, दैट इज प्री रिसीव, करंट ईयर प्री रिसीव। और लास्ट ईयर का कितना है प्री रिसीव? 400। वो ऊपर नहीं मिलेगा, वो नीचे ही मिलेगा, ठीक है? 400। फिगर समझ में आए कि नहीं? पक्का सबको? अभी क्या करेंगे हम लोग? आउटर कॉलम खींचेंगे इसको, तो ये 200 3 4 6, ये कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है बेटा, हर बार सेम आना जरूरी नहीं है। 1000 सब्स की आज तक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और इनकम में सेम नहीं आता है, ये कोइंसिडेंटली सेम है, ये मॉड्यूल सम है। इज इट क्लियर? तो बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाता है, बोला सेम है, हर बार सेम है, हर बार सेम नहीं आने वाला। बोलो क्या था डाउट? यू सर वैसे भी हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ही रहे हैं। हाँ, वो अकाउंट बाद में बनाने का बताऊंगा मैं, यहाँ पे तो दिखाना ही है, वर्किंग दिखाओ। बना रहे हो फिर भी दिखाने का। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, व्हाट इज सेल ऑफ न्यूज़पेपर का कुछ भी दिया है, विचार आइटम है, आज तक एक एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। तो जितना इनकम है उतना ही रिसीट में जाएगा। हेलो हेलो हेलो, समझा कि नो? बराबर है। लेक्चर्स 3000 रुपए इनकम में, रिसीट में है क्या कुछ? अपना सॉरी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में है क्या कुछ? ढूंढो, लेक्चर्स ढूंढो। नहीं है मतलब जितना इनकम था उतना ही रिसीव किया है, 3000। ओके,
गाड़ी अभी गम्मत है थोड़ा दिमाग वापरने का। एंट्रेंस फीस इनकम में दिख रहा है मेरे को 2600 और कहीं दिख रहा है आपको एंट्रेंस फीस देखो कैपिटल आई देखो ढूंढो आपको जनरल फंड दिख रहा है जनरल फंड मींस कैपिटल फंड हेलो जनरल फंड मींस कैपिटल फंड ओके जीएफएससीएल नाउ इधर देखो एंट्रेंस जनरल फंड का मतलब कैपिटल अभी उधर देखो बेटा एंट्रेंस भी दिख रहा है ऐड किया 2600 यही होगा ना 2600 अरे तू ये भी 26 आपने कितना रिसीव किया पता है याद करो आपने 50% कैपिटलाइज इसलिए आधा उधर गया आधा इधर गया तो टोटल एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इज हाउ मच टू एंट्रेंस फीस इट इज 2600 प्लस 2600 ये भेजे में गया 2600 इनकम में दिख रहा है और 2600 कैपिटल फंड में एडेड है मतलब पैसे कितने आए थे टोटल 50 to 1 आधा लॉन्ग टर्म था आधा शॉर्ट टर्म था आधा कैपिटल रिसीट आधा रेवेन्यू रिसीट समझा मिसलेनियस इनकम बिचारा आइटम नो एडजस्टमेंट जितना रिसीव्ड है उतना अर्नड है मिसलेनियस इनकम इज 800 ओके डेफिसिट एम आई सपोज्ड टू डू एनीथिंग विद द डेफिसिट हियर करूं प्लस माइनस वो जाता है किसमें कैपिटल फंड से मैं वेरीफाई कर लो कैपिटल फंड से माइनस हो जाएगा इसमें तो नहीं दिखता है अब खत्म नहीं हुआ बेटा भी बैलेंस शीट चेक करनी है आपको क्या चेक करनी है बैलेंस शीट चेक करनी है बराबर से नीचे के एडजस्टमेंट्स आई थिंक सेकंड पॉइंट में दिया वन ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो तो अभी किया नहीं भी दिया होता तो भी यही करते सब्सक्रिप्शन हो गया सब्सक्रिप्शन अपकी बैकग्राउंड प्रिंटिंग हो गया बैलेंस शीट देखो फर्नीचर लास्ट ईयर से आया डेप्रिशिएट हो गया करंट ईयर मिला ग्राउंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ रहेगा ग्राउंड एंड बिल्डिंग का एलवाईसीवाई देयर इज नो सेल नो परचेज प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ रहेगा लास्ट ईयर से करंट ईयर एसेट एलवाईसीवाई कैश इन एंड क्लोजिंग ये वाला लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन हो गया मेरा ये वाला देखो प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन हो गया मेरा प्राइस फंड कहां से टपका होगा प्राइस फंड तो एलवाईसीवाई हुआ रहेगा बट उसमें देखो ऐड इंटरेस्ट और लेस प्राइसेस की है ऐड इंटरेस्ट और लेस प्राइसेस ये क्या है फंड का फंडा याद है एलवाईसीवाई ऐड इनकम सब्ट्रैक्ट एक्सपेंस मतलब ये पैसा करंट ईयर में आया है और गया है तो ये रिसीवेबल में होगा कि नहीं होगा तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं था फंड का फंडा वन टाइम याद आया यार हम लोग करते थे प्राइस फंड एक्सपेंसेस एंड प्राइस फंड क्रिकेट फंड एक्सपेंसेस एंड क्रिकेट फंड तो रिसीट पेमेंट में होता था लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होता था तो क्या करेंगे हम लोग क्यों नहीं होता था क्योंकि पैसे तो आए हैं इंटरेस्ट का पैसा मिला ये देखो तो समझ में आएगा क्वेश्चन में हम लोग देखते थे ये इंटरेस्ट और क्या है बाय प्राइजेस आर एक्सपेंस 4000 देखो ये क्वेश्चन था आपका नॉर्मली रिसीट पेमेंट इज योर क्वेश्चन उसमें ये इंटरेस्ट कौन सा है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड तो क्या करते हो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स ऐड टू फंड और ये प्राइसेस क्या करते हो लेस फ्रॉम फंड अब समझ आया इसलिए रिसीट पेमेंट में है लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है कैपिटल रिसीट और कैपिटल घड़ी घड़ी होने वाला नहीं है और ढूंढो जनरल फंड हो गया ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से टपका रहेगा डेफिसिट एंट्रेंस फीस हो गया सब कुछ हो गया चलो ढूंढो अभी कैश बैलेंस ढूंढो कैसे ढूंढेगा क्रेडिट माइनस डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट गेट टोटल फर्स्ट 55480 आया माइनस एक्सपेंस 9320 सर ये तो अंधेरे में गोली चला दी राइट है रॉन्ग है क्या पता
How will you verify it? लास्ट ईयर निकल रिसीव ने पेमेंट से Current year receipt payment address करके closing balance. वही करेगा ना वापस वहीं से चालू किया रॉन्ग फिगर से वही होगा ये राइट है कि रॉन्ग है कैसे हाँ लास्ट ईयर बैलेंस शीट परफेक्ट लास्ट ईयर बैलेंस शीट टैली हुआ इस कैश के साथ अगर लास्ट ईयर बैलेंस शीट टैली हुआ मतलब आपका राइट है ना वो एक फिगर मिसिंग था यहाँ पे लेट्स वेरीफाई दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन ओके बैलेंस शीट एज ऑन 31st कौन सा था आपका March 15 ओके 31st March 15 फटाफट हो जाएगा देखो बैलेंस शीट में क्या दिखा दो एसेट्स एंड लायबिलिटीज सबसे पहला फिक्स्ड एसेट से शुरू करो कितना होगा फर्नीचर 18 के 20 20 का 18 हुआ है ग्राउंड एंड बिल्डिंग कितना है इजी है 2 मिनट में बनेगा देखो ग्राउंड एंड बिल्डिंग कितना है 94 प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट्स कितना है 40 कैश हमने ढूंढा है कितना है 9320 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर कितना है 1600 और क्या है इधर कैपिटल फंड हमको पता है कैपिटल फंड कितना है 112840 प्राइस फंड कितना है लास्ट ईयर का 50,000 और क्या है इधर प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस कितना है लास्ट ईयर का ये जो लास्ट ईयर का है मैं वही छाप के लिख रहा हूँ यहाँ पे 400 है और कुछ है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड इज 1200 और क्या आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है लास्ट ईयर का कितना 480 बस इतना ही है ना लास्ट और क्या देखो टैली हो रहा है हाँ सर हो रहा है लास्ट ईयर का आइटम छाप दिया मैंने बस इज इट टैलिंग इट इज टैलिंग दैट मींस योर कैश इज करेक्ट एंड दैट्स अ वे टू वेरीफाई विद इन 2 मिनट्स यू कैन चेक ओके अगर टाइम है तो बना के देख लेते पहले ये कर लो सर ये तो नॉर्मल कैश भी डायरेक्ट कर सकते हैं कैलसी पे भी कर सकते हो लिखने की जरूरत नहीं दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू मेक अ लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट बट यू वांट यू कैन ट्राई हो रहा है कितने पे टैली हो रहा है 164.20. अप्रोच समझ में आया क्या करना है इधर हाउ टू अप्रोच receipt payment from income and expenditure how to approach receipt payment from income and expenditure very simple जो करंट या जो नॉर्मली करते थे उसका उल्टा जो प्लस होता था वो माइनस जो माइनस होता था वो प्लस बराबर 6 अभी ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई ऑन योर ओन सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए ना छोड़ दो जगह एक पूरा साइट छोड़ दो वो करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास आपको पूरा साइट छोड़ दो ऐसा हो तो 2 बैलेंस आएगा फिर बाय बैलेंस आएगा छोड़ दो बेटा पूरा साइट बोलेगा सर कौन सा सम करना है आधे से ज्यादा साइट 3/4 साइट छोड़ दो एक सम के लिए एक अकाउंट के अरे अकाउंट के लिए वो उसके साथ मेरे को 2 और अकाउंट बताने का प्री रिसीव्ड और आउटसाइड तो बताऊंगा सब साथ 24 अभी ट्राई करो खुद से कम ऑन चलो 24 नहीं इसके बाद टाइम तो देखो आपने वही ना सर कम ऑन 24 करो क्विक इसके बाद एक और सम है फटाफट मैं भी सॉल्व करूंगा बट डोंट कॉपी ट्राई इट ऑन योर ओन 24th sum try हाँ 24th sum खुद से करना है इसमें आपने हाफ क्यों नहीं किया सर सब नंबर there must be some element of sum चलो guys quit घर पे जाने वाला हेलो guys quit don't waste time 24th करो guys कॉलेज है क्या कभी भी आएगा
करके जाना 10 मिनट 10 मिनट नहीं है उधर ही है। होता है, चालू है अभी। अच्छा कंप्लीट कर ले भाई, कल जा कल जा। अभी मिल गया वो तो बोले अभी रात को मिल रहा गधेड़ा है दीदी। थोड़े दिन में मिल गया। तो बोलने का कल आता हूँ, टाइम देख के जाएगा मैनेज टाइम नहीं मिलता फिर पढ़ना होता वही आदमी है जो 2 दिन पढ़ता है कोटा पेपर के लिए और पेपर पास हो गया। सर 7 तारीख से होगा एग्जाम छुट्टी का सोमवार वाले को ये पक्का 6 के पास चलो इज्जत से करना है सोला, ये वाला समझा क्या? बता पेरेंट्स ठीक है चलो ए भाई आराम से आगे जा। चलो बंद कर। ये ना एक और सेमेस्टर एक और सेमेस्टर चलो गाइस उड़ाओ फटाफट। नहीं 28 को आएगा ना ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, मतलब परचेज बुक में जाएगा, और 26 वाला जेपी में। उल्टा होता है आएगा ना
बंदा थोड़ा रिसीट में कितना आ रहा वो बना वही अरे 3660 कैश हाँ अभी क्या वो भी क्या सबसे अच्छा मैच है सर आपका सर जल्दी आता है ना हो जाएगा सर सेम कॉन्सेप्ट आप यही टाइम पे दे रहे हो तो जल्दी हो जाएगा नहीं होता नहीं वेरीफाई किया ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी वेरीफाई कर लो ओपनिंग बैलेंस शीट हाँ हो रहा है हाँ सर टैली डोनेशन गवर्नमेंट ग्रांट प्राइजेस भी
प्राइसेस भी है। तेरा कैसे हो गया? तो वो भी चेक कितने पे कितना आ रहा है कैश 36,740 और टोटल 26,740 जमा खुद से आया। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आप वेरीफाई कर सकते हो whether it is right or wrong. Can check 3660. That's your opening cash. Check. Opening cash is 3660. 15th sum is for homework 1515. 15th sum that's for homework 1515. कल कोई होमवर्क रिवाइज करके आना फॉर्मेट वर्टिकल का फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज करके आना सोर्सेज एप्लीकेशन और वर्टिकल रिलेशन। चलो हो गया लास्ट सब हाँ सब्सक्रिप्शन के लिए जगह छोड़ दो सबका साथ में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी ऑल ऑफ यू टेक 15 sum is for homework 15 sum is for homework फ्राइडे दिखाना है आपको। लास्ट सम ले लो 9th sum finish it off 9th sum नहीं 9th sum last sum only income and expenditure account okay no balance sheet nothing please mark fast Madras Junior Club एक पेज पे yes salaries mark करो फटाफट ये स्ट्रेट सम हो गया वापस रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर मिला। अच्छा ये सम आया जमा खुद से एनी डाउट ले लो चलिए लास्ट सम सम नंबर 9 ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ध्यान से पढ़ो बोलो सैलरीज किधर जाएगा एक्सपेंस रेंट कम ऑन expense electricity expense postage and stationery expense insurance premium expense general expense part payment on account of new furniture खरीदने का पेमेंट एसेट बैलेंस एट बैंक करंट ईयर एसेट ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर एसेट एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो क्यों दिया है क्या नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड मतलब इनकम 3 दिया है 06 का किधर जाएगा सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर एसेट 07 इनकम एंड 08 करंट ईयर लाइबिलिटी अमाउंट है थोड़ा नीचे हो गया है 3650 इज द सब टोटल ऑफ सब्सक्रिप्शन उसको इग्नोर मारने का समझा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 7,500 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्कल इट व्हाट डू यू सर्च कॉस्ट बुक वैल्यू व्हाट इज द बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट 5 का 7.5 में बेचा तो 2.5 का प्रॉफिट अपने वाले इनकम एक्सपेंडिचर बनाने का इधर क्या दिखेगा प्रॉफिट बाकी वो एलवाई सीवाई वो अपना सेल वगैरह वो उसमें दिखेगा बैलेंस शीट सुना लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा स्वामी liability percentage indicates hidden adjustment rent due 0607 rent due मतलब outstanding 07 मतलब current year outstanding क्या करेगा add to rent and बोलो अरे add to rent and liability last year outstanding minus from rent and last year liability minus करेगा कि नहीं करेगा अशुद्ध है मिलावटी है इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या करेगा आउटस्टैंडिंग ऐड एंड करंट ईयर लायबिलिटी लास्ट ईयर माइनस एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी मिला सब्सक्रिप्शन ड्यू करंट ईयर 400 क्या करेगा करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यू ऐड एंड करंट ईयर एसेट आर यू लिसनिंग बट लास्ट ईयर का 250 क्या करेगा विल यू सब्ट्रैक्ट शुद्ध है एक ही इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट विल यू सब्ट्रैक्ट Hello. Can you subtract last year outstanding? No.
Insurance paid in advance. What will you do current year prepaid? Minus and assets. What about last year prepaid? Add and last year asset. Cost of investment and surplus. So समझ में आया? सबसे important एडजस्टमेंट लास्ट वाला है, थर्ड वाला, फोर्थ तो देख लिया, थर्ड वाला देख. Furniture was valued at 3,000 on 31st March 06. What is 31st March 06? Last year 3,000 का था. On 30th September 06, the club purchased additional new furniture at a cost of 5,200. What is 30th September 06? Which year? Current year 67 में गिरेगा. तो बोल रहा है कि 5,200 का लिया, लेकिन अगर करंट ईयर में लिया तो कहाँ दिखना चाहिए? दिख रहा है पेमेंट में कितना है? पेमेंट में देखो कितना है? 4,000. Oh my God, ऐसा कैसा? इधर 4,000. 700 क्रेडिट पे लिया है. तो बैलेंस शीट अगर बनता तो फर्नीचर कितना होता? 5,200 और 700 रुपया जाते आपका क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर. क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 700. आर यू लिसनिंग? तो लास्ट ईयर करंट ईयर आएगा 3,000 एड 5,200 और इधर आता क्रेडिटर फॉर फर्नीचर कितना? 700. इज दिस क्लियर? क्यों क्रेडिटर समझा? ऊपर पे कितना किया है? 4500. लेकिन नीचे क्या बोल रहा है? कितने का फर्नीचर है? 5,200. एसेट है 5,200 का, 700 रुपया देना बाकी है. व्हाट इफ नीचे 6,000 होता? ऊपर 4,500 नीचे 6,000 तो 1,500 का क्रेडिट. व्हाट इफ ऊपर भी 4,500 नीचे भी 4,500? फिर कुछ नहीं है. समझ में आया? और वो लिया है 30th सितंबर को. उसके बाद डेप्री मारने का है. तो कैसा मारेगा डेप्री? 3,000 पे फुल लिया और 5,200 पे 6 मंथ. समझा? हेलो? 3,000 लास्ट ईयर से आ रहा है ना, उस पे फुल ईयर का डेप्री. और 5,200 वाला करंट ईयर कब लिया है? 30th सितंबर को लिया है. मिला? हेलो? तो 6 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. समझा डेप्री? तो फर्नीचर क्या करना है? एलवाई सीवाई सेल नहीं है, परचेज है. और क्या है? डेप्री है. डेप्री कैसे करेगा? समझा? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर इधर नहीं दिया. कहां दिया क्रेडिटर फॉर फर्नीचर? लायबिलिटी. वी आर नॉट मेकिंग बैलेंस शीट. ओके? डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस में दिखेगा. ओके? फर्नीचर का वर्किंग नोट दिखाने. इनफैक्ट सुनो ध्यान से, आई वाज गोइंग टू टेल यू दिस. इसमें भले ही दे आस्क यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट यू मेक बोथ द बैलेंस शीट. पूरा करो. अरे सर पूरा करो. का पूरा कर. हां 12th में खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया. या उसमें बैलेंस शीट नहीं बनाया. इसमें मैं इसके लिए बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन है इन्वेस्टमेंट्स का. आपने देखो इन्वेस्टमेंट बेचा है. कैन यू सी दैट? प्लीज चेक. दिख रहा है? दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट सेल किया है. वो जो बेचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो कहां से टपका हुआ होगा? इज इट पॉसिबल टू बाय एंड सेल इन्वेस्टमेंट इन द करंट ईयर? लास्ट ईयर 5 का था. कितने का? 5 का कि 7.5 का? क्यों 5? कॉस्ट बुक वैल्यू. लास्ट ईयर 5 का था, आएगा ये साल 5 का, फिर सेल नील होएगा और इधर प्रॉफिट. ओके? सो इन्वेस्टमेंट जो सेल किया ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, रिसीट में दिया है. वो इन्वेस्टमेंट कहां से आया होगा? करंट ईयर में खरीद के बेचा है कि लास्ट ईयर से आया? लास्ट ईयर से आया है. क्यों लास्ट ईयर? क्योंकि सेल एंड परचेज हैपेंस ऑन व्हिच डेट? फर्स्ट डे. डेप्री हैपेंस ऑन लास्ट डे. तो last year there was some investment worth how much? 5,000. Why not 5? Why not 7,500? Why 5? Book value. तो 5 का लास्ट ईयर था जो करंट ईयर में आया, फिर सेल 0 हो गया. 5 - 5 0 और फिर 2,500 प्रॉफिट अंडर इनकम. ओके? तो any asset sold must belong to which year? Last year. Any investment sold or asset sold must come from which year? Last year. अभी एक हिडन एडजस्टमेंट भी है लोन का. मेक दैट नोन. 10% लोन. डेट दिया है. कब लिया था लोन? 1st October 06. इंटरेस्ट ऑन लोन
इंटरेस्ट और बैलेंस शीट बनाने का है, दो डबल बैलेंस शीट सबका बनाने का, बुक चेक करेगा फिर जाने का 2000 into 10% for how many months, come on 6 months कितना होता है 375 अबे अमाउंट नीचे शिफ्ट हो गया है तो 7.5 पे लिया है 2000 पे ले रहे हैं 2000 पे 10% for 6 months मिला हैव यू पेड एनीथिंग नथिंग सो पूरा 100 क्या बनता है क्या करेगा आउटस्टैंडिंग ऐड टू इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी में ऐड टू लोन इसमें ये सब में ना मेन चीज इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर का खेल है डिड यू अंडरस्टैंड फर्नीचर आई रिपीट लास्ट ईयर फर्नीचर कितने का था 3 LYCY 3 हेलो सेल हुआ है फर्नीचर नहीं परचेज हुआ है कितने का हाँ तो ऐड कितना करेगा 5200 तो 700 रुपया गया है वो किधर दिखेगा लायबिलिटी और फिर डेप्री मारने का डेप्री कैसे मारने का ओरिजिनल वाले पे 12 महीना नए वाले पे 6 महीना पूरा बैलेंस शीट बनाओ डबल कैपिटल फंड इज आल्सो मिसिंग डबल बैलेंस शीट कम ऑन मेक इट हाँ कच्चा है ट्राई करो इन्वेस्टमेंट 5000 लिखना भूलना मत लास्ट ईयर में सेल हुआ है तो लास्ट ईयर से ही टपका होगा इन्वेस्टमेंट का अगर सेल हुआ है तो इट शुड बिलोंग टू लास्ट ईयर डॉट्स डाल दो रेंट 2 डॉट्स इलेक्ट्रिसिटी 2 डॉट्स रेंट 2 इलेक्ट्रिसिटी 2 करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 1 इंश्योरेंस 2 फर्नीचर 2 इन्वेस्टमेंट्स 1 एंट्रेंस फीस 1 लोन 1 not to be capitalized income furniture 2 investments 1 loan 1 entrance fees 1 insurance 2 subscription सिर्फ current year पे Not to be capitalized. हाँ मतलब डॉट उसी लिए कि भाई पता चले क्या करना है इंफॉर्मेशन के लिए हाँ इन्वेस्टमेंट पहले लास्ट ईयर जाएगा 5000 उसको लेके आने का करंट ईयर में इनर कॉलम 5 फिर लेस सेल बुक वैल्यू 5 5 minus 5 नील वो दिखाने का 5 minus 5 नील मेन इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ही
क्या इंश्योरेंस का नोट और इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट 5000 bring it to current year 5 less sale book value 5 minus 5 नहीं जो सेल हुआ है वो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से आया हुआ है why can't we assume current year purchase first day purchase sale doesn't make sense और अगर खरीदा होता भी तो कहाँ रिफ्लेक्ट होता पेमेंट्स में वो भी नहीं है लास्ट ईयर से ही आया है इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर बोल ना 1240 हो गया पर उसका जनरल एक्सपेंस नोट किया कॉपी नोट हो गया हिडन का दिखा नहीं है लोन का बोल रहा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो चले सीसी तो करना है और बराबर हाँ
देखो ये एसिड ये एसिड बरोबर है हमारे लाइबिलिटी बराबर है लास्ट लाइबिलिटी री रिसीव लाइक ये कितना आ रहा है आउटर कॉलम? और ये क्या आ रहा है अपना टोटल? 865 सरप्लस डेफिसिट। इधर टोटल बिल रिसीव 9320 कैपिटल फंड 85 ये 10 510 आउटर कॉलम टैली 1051 चेक। मेन चीज फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स था, वो समझ आया? Why did we assume investments from last year? Purchase sale happens on first day. Any asset sold must belong to last year, unless and until specified clearly. Okay? बोला है तो current year, otherwise last year. क्या इंटरेस्ट? नहीं नहीं अब मेरा ठीक है बाकी है क्या कुछ? नहीं 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 सर राइट राइट बाकी है क्या 100 रुपया इंटरेस्ट रिटर्न एडजस्ट देख लो बाकी इधर हिडन था आ गया, बाकी सब देख लो। ठीक है, हो गया तो शो में ना सर आपने सेट दिया है